नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्तम कुमार साहू, ग्राम दत्तरेंगी, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी मैंने 14/3/2014 को परमात्मा की शरण ली। उत्तम जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो हिंदू धर्म में सभी देव जो पूजा चलते हैं, सभी देवी देवताओं को, जैसे शंकर भगवान है, दुर्गा जी है, गणेश जी हैं, ये सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। उससे कुछ लाभ नहीं हुआ और ऊपर से हानि होने लगी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मेरे बड़े वाली लड़की है, नाम भुवनेश्वरी, उसके सिर में दर्द होता था सर जी। तो दर्द के कारण जब से स्कूल जाते थे तो स्कूल में ही सर लोग, मैडम लोग जो दर्द कार्य परेशानी होती थी लड़की को, तो वहीं सुला देते थे। तो घर में आते थे तो कई बार सर लोग भी घर में आए कि इस लड़की का सर में दर्द होता है, बहुत व्याकुल हो जाती हैं। तो मैंने कई फूक झाड़ तांत्रिक वालों के पास लेकर गया और इधर उधर बहुत घुमाया, कई डॉक्टर के पास लेकर गया, लेकिन वहाँ कुछ आराम नहीं हो रहा था। तो मैं एक बार रायपुर के राम सागर पारा सोमनाथ साहू है, उसके यहाँ एक्सरे करवाने के लिए लेकर गया था। तो वहाँ एक्सरा करवाया तो उसने बताया कि इसके सर में कुछ, सर के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर में कुछ गांठ जैसा जमा हुआ है, उसको बड़ी वाले डॉक्टर से जाकर दिखाओ। तो मैंने उस डॉक्टर के कहे अनुसार रायपुर में ही श्री बालाजी हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर लड़की को गया। तो वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो लड़की का सर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम बताया, ऑपरेशन के लिए उसने बोला। तो मैं लड़की को बोला कि बेटी यहाँ एडमिट होने के लिए बोल रहे हैं। तो मेरे लड़की ने बोला, पापा कुछ दिन 10-12 दिन बाद अगर इलाज करवाएंगे तो चलेगा क्या? तो मैंने बोला कि ठीक है, आगे होली का त्यौहार है तो त्यौहार घर में मना लेंगे, उसके बाद इलाज करवाएंगे। वहाँ मैंने डॉक्टर को बोला, सर जी मुझे कम से कम 10-12 दिन का समय चाहिए। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, 15 दिन के बाद आ जाना। मैंने वहाँ डॉक्टर से छुट्टी लेकर गांव में आया तो संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य चैनू दास रहता है, उसने मेरे को परेशानी देखते हुए उसने कहा कि आप इधर उधर भूत प्रेत डॉक्टर वैगा के चक्कर में बहुत घूम रहे हो, एक बार मेरे साथ सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाकर देखो, हो सकता है परमात्मा अगर दया करेंगे तो वहाँ आपके लड़की का तबीयत ठीक हो जाएगा। तो उसके कहने के हिसाब से मैंने बरवाला संत रामपाल जी महाराज के आश्रम सतलोक आश्रम पहुंच गया और वहां जाने के बाद मैंने दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद आज मेरी लड़की, जिसका तबीयत खराब था, सिर में दर्द हो रहा था, आज वो जो सिर का दर्द है बिल्कुल ठीक हो गया है। उसके नाम से एक भी टेबलेट अभी तक उसको खाना नहीं पड़ता। और एक लाभ और बताता हूँ सर, कुछ दिन बाद 2015 में मेरे माता जी को हार्ट अटैक हुआ था। हार्ट अटैक होने के बाद माँ एकदम मृत समान हो गई थी। तो मोहल्ले वाले, पूरा आसपास के लोग सब इकट्ठे हो गए थे, देख रहे थे तो क्या हो गया क्या हो गया। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से जो दोपहर का रामायणी चलता है उसको परमात्मा की वाणी शुरू किया। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद में माता जी ने अपने आंखें खोली और सांस लेना चालू कर दिया। तो मोहल्ले के लोग जो इकट्ठे हुए थे उसने अचंभित हो करके सब एक दूसरे से देखने लगे और सबके आँखों में आंसू बहने लगे। और मेरे भतीजे के बड़े भाई के लड़के को हाथ पकड़कर मेरी माँ ने बोली, बेटा मेरे को परमात्मा ने वापस भेज दिया है, भजन चलो भक्ति करना करके, ऐसे करके बोलने लगी। तो कुछ दिन के बाद भगत जी फिर माँ मेरे को बोले, बेटा
मेरे को भी दीक्षा दिला दो। तो मैं अपनी माता जी को चांपा नामदान केंद्र में लेकर 2015 में दीक्षा दिलाई। आज भी मेरी माँ की उम्र लगभग 95 वर्ष है भगत जी। आज भी वो स्वस्थ हैं और परमात्मा की भजन करती हैं। और एक लाभ और बताता हूँ भगत जी, अभी पिछले साल मैंने एक ट्यूबवेल घर में पानी के लिए खुदवाया हूँ। तो परमात्मा से अरदास लगाया था कि परमात्मा पानी की आवश्यकता है, तो ठीक है बेटा बोर करवा लो। तो मैंने बोर खुदवाया और किसी प्रकार का मैं किसी से जांच वाँच नहीं करवाया था। जहाँ इच्छा लगा वहाँ मैं खुदवा दिया। तो आसपास के लोग इकट्ठे हुए और कहने लगे तुम तो किसी देवी देवताओं को नहीं मानते, इसलिए आप बोर खुदवा रहे हो, उसमें पानी नहीं निकल रहा है। जिस दिन खुदाई हुआ भगत जी, उस दिन एक भी पानी उसमें नहीं निकला। तो सब वैसी हंसी उड़ा रहे थे कि देखो भगत के घर में आज बोर हो रहा है तो किसी प्रकार का पानी नहीं निकल रहा है। तो मैंने कुछ दिन के बाद 8-10 दिन के बाद वहाँ मोटर लगवाया भगत जी। तो मोटर लगवाया तो आज परमात्मा की दया से इफरात पानी निकल रहा है। आज आसपास के जो बोरिंग नल है, बोर हैं, वो सब गर्मी में सूख जाते हैं, लेकिन परमात्मा की दया से आज मेरे यहाँ इफरात मात्रा में पानी है भगत जी। और छोटे मोटे लाभ तो होते रहते हैं। उत्तम जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आज टीवी पर आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? चलन में सत्संग आता है, सत्संग के नीचे में पीली पट्टी चलती हैं, उसमें बहुत नंबर दिखाए जाते हैं और सत्संग सुने और ज्ञान को समझे। मेरे जैसे बहुत सारे लोग परेशानी में हैं, अगर परमात्मा के ज्ञान को अगर समझकर परमात्मा की शरण ग्रहण करेंगे, आज मेरे ही तरह वो भी स्वस्थ हो रहेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, आज हर डिस्ट्रिक्ट में एक नामदान केंद्र है। आप उस नंबर से, टीवी में जो नंबर दिखाता है उस नंबर में कांटेक्ट करो। आप जिस भी राज्य केंद्र जिला में हो, उस केंद्र के नामदान केंद्र आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद सर। सर साहब।